आज रानी तारा का विलाप करुण क्रंदन करने लगी माँ फूल बाग में और कहने लगी लाला अरे 9 महीना रही गर्भ अरे 9 महीना रही गर्भ बाहरी रे पिलखा रानी तारा विलाप करती है, रोती जा रही है। देखा रोहित ने प्राणों को गवा दिया है। जैसे ही रोहित ने प्राणों को गवाया है, रानी ब्राह्मणी के पास जाती है कफन के लिए, कपड़ा लेने के लिए, लेकिन ब्राह्मणी ने फटकार के लौटा दिया। उन्हें कफन के लिए टुकड़ा नहीं दिया। और मैंने भी ऐसा देखा है, ज्यादातर जिसके घर से इंसान जाता है, हमें लगता है 95% उसके घर से उसे कफन नहीं नसीब होता।
ये आप लोगों से ज्यादा हम नहीं जानते होंगे, क्योंकि आपका काम है ये आप करते हो। हमें लगता है कि 95% उसके घर से जिसकी अर्थी जा रही है उसके घर से कफन उसे नसीब नहीं होता है। या तो रिश्तेदार लाएगा या पड़ोसी लाएगा या गांव का कोई लाता है, क्योंकि वो तो बेचारे रोने से ही फुर्सत नहीं होते। और जो लेके आता है वो कभी भी उसके घर से पैसे नहीं लेता। बड़े ही नसीब वाला कोई होगा तो ही उसके घर से कफन लग पाता है, अन्यथा उसके घर से 2 गज कपड़ा भी नसीब नहीं होता है। पूरा जीवन लगा देता है काम करते करते अपने बच्चों के लिए, भाइयों के लिए, परिवार के लिए, लेकिन जब जाता है तो 2 गज कपड़ा भी उसके घर से नहीं जाता। आज ब्राह्मणी ने इनकार कर दिया। रानी तारा लौट करके आई, आधी साड़ी का कफन बनाती है, पुत्र को उसी में लपेट लेती है, बार बार उठाने लगती है, लेकिन उठा नहीं पाती, क्योंकि पता है मृतक शरीर भारी पड़ जाता है। रानी चारों तरफ देखती है कि कोई मिल जाए जो मेरे पुत्र को उठवा दे, लेकिन उस पुत्र को उठाने वाला वहां कोई नहीं था। रानी तारा ने अकेले ही जोर लगाया, बार बार उठाती है। अंत में अपने पुत्र को उठा करके अपने कंधे पर रख करके वो मैया अकेली रात्रि के समय, जहां हवा भी चल रही है, पानी भी बरस रहा है, बिजली भी कड़क रही है, ऐसे समय में अकेली मैया फूल बाग से मरघट की ओर जा रही है, कांधे पर अपने लाला की लाश रखी है। अपने लाला की लहस लिए है मरघट पर पहुंची। आहट पाया हरिश्चंद्र जी ने, आवाज लगाई, कौन हो? रानी तारा ने विचार किया, ये तो आवाज मेरे पति की लग रही है। पर याद रखना, अपनों की आवाज सपने में भी लोग पहचान लेते हैं।
रानी तारा भाग पड़ी आवाज की ओर। चिताएं जल रही थी, आकाश को छू रही है लपटें। उस चिता की अग्नि के उजाले में रानी तारा ने निहारा, ये मेरे पति है। भाग पड़ी रानी तारा, पैर पकड़ लिए अपने पति के, भाग से विलाप करने लगी। महाराज ने विचार किया कि यदि मैंने ये कह दिया कि रोहित मेरा पुत्र है तो मुझे बदले में कर नहीं मिलेगा। मेरे स्वामी का आदेश है कि बिना करके दाह संस्कार नहीं किया जाएगा, और यदि मुझे कर नहीं मिला तो मेरा धर्म चला जाएगा। ये सोच करके हरिश्चंद्र जी महाराज ने अपने आप को बहुत रोका, बहुत समझाया, और बड़ी ही मजबूती से महाराज ने जवाब दिया, तुम कौन हो? भला मैंने तुम्हें पहचाना नहीं है। तुम किस रोहित की बात कर रही हो? भला मैं किसी रोहित को नहीं जानता। तो रानी तारा ने जवाब दिया, प्राणनाथ, अरे आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं माँ हूँ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपकी पत्नी हूँ। मैंने इन हाथों से सेवा की है, कभी नहीं भूल सकती। और रो करके रानी ने एक बात कही, प्राणनाथ, तुम पहचानो या ना पहचानो, बस एक काम कर दो। महाराज आज का संस्कार करने आई हो, इसलिए तुम्हें लग रहा है। उस दिन की याद करो जिस दिन मैंने तुमसे कहा था कि मेरा घड़ा उठवा दो। अरे उस दिन धर्म बचाने की बारी तुम्हारी थी और आज धर्म बचाने की बारी हमारी है। अरे भला उस दिन तुमने अपने कर्तव्य
कर्तव्य को नहीं छोड़ा तो भला मैं अपने कर्तव्य को कैसे भूल जाऊं? बोले हैं महाराज, श्रीमान मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे आधी साड़ी है, आधी मैंने कफन बना दी। दुपट्टा कफन में छीना, तने मुख में मुख धर लयो, कंठ बचाए लयो, महारानी रोती ही रह गई, लेकिन महाराज ने बिना करके दाह संस्कार नहीं किया। ये जान लिया कि इसके पास कुछ देने के लिए नहीं है, तो जो आधी साड़ी रानी के बदन पर पड़ी थी वही करके रूप में महाराज ने खींच लिया। रानी निर्वस्त्र हो गई, अपनी लाज बचाने के लिए काशी के एक मंदिर में जाकर के छुप गई। याद करते करते रानी अचेत हो जाती है। इधर में मरघट का काम समाप्त करके महाराज जब अपने भवन में पहुंचे हैं सुपच के यहाँ, इधर विश्वामित्र जी ने अंतिम परीक्षा एक और ले ली। कहीं से रक्त ले आए, खून, और ला करके रानी तारा के बेहोशी अवस्था में उनके मुख से लगा दिया। काशी में आवाज लगा दे, काशी के निवासियों, तुम्हारे नगर में एक डायन आई है जो बच्चों को खाती है, अपने अपने बच्चे संभाल के रखना। ये आवाज उड़ते उड़ते सुपच के पास पहुंची। उस कालू सुपच ने हरिश्चंद्र जी से कह दिया, जाओ तलवार लेकर के मंदिर में चले जाओ, सूचना मिली है कि एक डायन है जो बच्चों को खाती है। हरिश्चंद्र जी समझ गए मेरी पत्नी के अलावा कोई नहीं होगा। इस काशी में हम तीन ही तो बदनसीब हैं, लेकिन स्वामी का आदेश है। खड़क को हाथ में लिया, नंगे पैरों राजा जैसे ही मंदिर में पहुंचे हैं, आहट पाकर के रानी की आंखें खुल जाती हैं। तलवार का प्रहार रानी के ऊपर करना चाहा। रानी ने अपने पति को निहारा तो रोते रोते रानी ने एक बात कही, महाराज मैं मर जाऊंगी,
आपके हाथों से मर जाना मेरे लिए कोई अशोभनीय कार्य नहीं है। मैं खुशी खुशी अपने प्राण गंवा दूंगी, लेकिन हे प्राणनाथ, पूरा जीवन आपने दांव पर लगा दिया। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कोई दोष भी ना हो और आप मेरी हत्या कर दें। कहीं अंत समय में तुम्हारा धर्म ना चला जाए। इसलिए जो करना है समझ के करियो। जैसे ही महाराज ने खड़ग को चलाया, चतुर्भुजी भगवान प्रकट हो गए, कलाई को थाम लिया। भक्तराज ठहर जाओ। और ये चतुर्भुजी भगवान की आज भगवान की ओर निहार करके हृदय गदगद हो गया हरिश्चंद्र जी का। रानी तारा जो निर्वस्त्र पड़ी थी, महाराज ने अपना पीताम्बर उड़ा दिया। प्रभु ने देखा रानी के मुख से अश्रुधारा बह रही है। भगवान के चरणों में अर्चन बंधन तो कर लिया, लेकिन एक माँ को मरते दम तक अपने पुत्र की याद नहीं भूलती। माँ जब तक शमशान में नहीं पहुंच जाती, माँ के अलावा और भी रिश्ते हैं, हमने देखा है और भी रिश्ते हैं। महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल के बाद फिर पुनः जैसे के तैसे हो जाते हैं। लेकिन एक माँ ऐसी है जो वक्त वक्त पर हमेशा याद आती है, हमेशा अपनी संतान के लिए रोती है। आज रानी तारा को भगवान ने पीताम्बर उड़ाया, आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। भगवान समझ रहे अपने पुत्र के लिए रो रही है। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उन ईश्वर से कहाँ छुपी जिन हाथ में जग की डोरी। भगवान ने कहा तुम अपने लाला के लिए आवाज लगाओ, वो आ जाएगा। रानी ने जैसे ही भगवान पर भरोसा करके आवाज लगाई, मंदिर के कोने से आवाज आने लगी, मैया मैं आ रहा हूँ। ये कोई साधारण परीक्षा नहीं थी, ये जानी मानी एक जान थी। भगवान को जब देखा तब महाराज हरिश्चंद्र जी ने विचार किया कि मैंने आह्वान तो किया नहीं, भगवान की भक्ति भी नहीं कर रहा था, तपस्या पर भी नहीं बैठा था, लेकिन भगवान बिना बुलाए आए कैसे? और परमात्मा कभी बिना बुलाए आते नहीं है। पूछ दिया हरिश्चंद्र जी ने। फिर और आगे देखा तो विश्वामित्र जी अपने रूप में है, और आगे देखा तो वशिष्ठ जी अपने रूप में है, किसी को नहीं बुलाया था। महाराज हरिश्चंद्र जी ने पूछ दिया कि भगवान ये रहस्य क्या है? भगवान ने कहा भक्तराज क्षमा करना, मैंने ही विश्वामित्र जी से परीक्षा लेने के लिए कहा था।
रोते हुए हरिश्चंद्र जी ने जवाब दिया, भगवान आपको अपने भक्त पर जरा भी विश्वास नहीं था जो इतनी बड़ी परीक्षा लेनी पड़ी। आगे भगवान ने जो कहा वो बड़े ध्यान से सुनना। भगवान ने कहा, भक्तराज, अरे भगवान को तो खुद से भी ज्यादा अपने भक्त पर विश्वास होता है, लेकिन मैं दुनिया वालों का क्या करता। भगवान ने क्या कहा कि मैं इस दुनिया वालों का क्या करता। अरे काली खोपड़ी वाले इतने चालाक हैं कि ये पग पग पर प्रमाण मांगते हैं। जब तक इनको प्रमाण नहीं मिल जाता तब तक ये सच्चाई साबित नहीं करते। अरे हम किस किस को बताते हैं कि हरिश्चंद्र इतना बड़ा दानी है। इसलिए दुनिया को दिखाने के लिए प्रमाण की जरूरत थी, और प्रमाण हम बिना परीक्षा के लाते कहां से। इसलिए मैंने तेरी परीक्षा ली। अब मैं तेरी भक्ति से, तेरी परीक्षा से बहुत प्रसन्न है, मुझसे वरदान मांग ले। हरिश्चंद्र जी ने कहा, महाराज वरदान तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक ही विनती है कि मेरे जैसी परीक्षा अब आगे आने वाले भविष्य में किसी की मत लेना। अगर मेरे जैसी परीक्षा ली तो हम पक्का दावे से कहते कोई भी पास नहीं हो। इतनी कठिन परीक्षा कौन पास हो सकता है। बस यही विनती करते हैं। रानी तारा से कहा। रानी तारा ने कहा, महाराज मुझे वरदान तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी विनती है। जब जब मैं दुनिया में आऊं तब मुझे महाराज ही पति के रूप में मिले, और यही रोहित अपने पुत्र के रूप में पाऊं। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान यही वरदान दे करके अपने धाम के लिए पधारे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन आकाश मंडल से देवगण पुष्पों की बारिश करने लगे। महाराज हरिश्चंद्र जी के नाम के जयकारे लगने लगे। फूलों की बारिश हो रही है। धन्य है हरिश्चंद्र, तेरे जैसा दानी दुनिया में कोई दूसरा नहीं होगा। बोलिए भाई के बिहारी लाल की। आइए 6:15 बजे यहाँ से आगे की कथा आप कल सुनेंगे। कल भगवान श्री राम का भी जन्म होगा।